हेलो दोस्तों, ये कंप्लीट अकाउंटिंग का दूसरा क्लास है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था। आज भी मैं उसी अकाउंटिंग के बारे में फुल्ली जानकारी दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कि जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं, वो एक बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, एक बिजनेस कर रहे हैं। मिस्टर एक्स एक बिजनेस कर रहे हैं। अकाउंटिंग एक्चुअली होता है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैसे मिस्टर एक्स एक बिजनेस करते हैं। ठीक, बिजनेस तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? बिजनेस करते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले ट्रांजैक्शन करेंगे, तभी ना होगा। मान लीजिए कोई शॉप, किसी ने शॉप खोला, एक शॉप खोला, तो यदि फॉर्चून का दुकान है तो हम जैसे तेल बेचे, कुछ भी आलू वगैरह वगैरह कुछ भी घरेलू सामान बेचते हैं, तो पहले हम क्या करते? ट्रांजैक्शन करते हैं, पहले परचेज करते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं। फिर उसमें हमें क्या होता है? यदि हम परचेज करते हैं तो पैसे देते हैं, फिर हम जब सेल करते हैं तो फिर हम उससे पैसे लेते हैं। तो एक्चुअली उस दोनों के बीच में क्या होता है? हमारा प्रॉफिट छुपा होता है, फिर उसमें कुछ हमारे एक्सपेंसेज होते हैं। यही एक प्रोसेस है, इसी को हमें समझना है कि एक्चुअली अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, अकाउंटिंग दिमाग में आती है, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक्चुअली एक बिजनेस की भाषा में ये लैंग्वेज भी है अकाउंटिंग। ये क्या प्रोसेस? ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जो भी जैसे ट्रांजैक्शन हम बात करते हैं, ट्रांजैक्शन तो हम जैसे मिस्टर एक्स ने क्या किया? गुड्स, सबसे पहले हम गुड्स परचेज किया। यदि ट्रेडिंग कर रहा हो तो, यदि मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा तब के भी केस में क्या कर? रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर वो फिनिश गुड्स तक ले जाएगा, सब कुछ बारीकी से कर। तो फिर गुड्स परचेज किया। और एक पहले हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मतलब पहले हमें ये पहचान करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस का है, कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस के बाहर का है, पर्सनल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे मिस्टर एक्स ने बिजनेस के लिए क्या किया? गुड्स परचेज किया। और मिस्टर एक्स ने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। इसमें ये देखना होगा कि ये जो ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन, इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे। ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो उसका हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हम जो गुड्स परचेज करें वो क्या है? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक, बिजनेस ट्रांजैक्शन। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया है, और उससे हम क्या करेंगे? मनी के फॉर्म में क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग किस पे होगी? सिर्फ मनी के फॉर्म में होगी। ठीक, तो हम जो गुड्स पर उसकी वैल्यू हमें पता, एक तरह से पता करें कि इसकी वैल्यू 10,000 है। ठीक, 5,000, 10,000 जो भी है मनी के फॉर्म। उसके बाद होता है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? मान लीजिए हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको मनी के फॉर्म में मेजर कर लिया कि ये इतने वैल्यू का है। ठीक, फिर हम इसको एक खाता वही बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं या एंट्री कर लेते हैं। उस हमने गुड्स परचेज कर लिया, ठीक, उसको मनी के फॉर्म में हमने मेजर कर लिया, फिर उसको हमने क्या किया? अपने खाता वही में लिख लिया कि हमने इतने का गुड्स परचेज किया है। ठीक है, उस बुक को क्या कहा जाता है? कॉमर्स की बात में जर्नल। ठीक, चौथा है क्लासीफाइंग। हमने गुड्स भी परचेज कर लिया। ठीक है, हमने गुड्स परचेज कर लिया, फिर हम क्या करेंगे? उसका सेल करेंगे, फिर हमें एक्सपेंसेज होगा उसमें, फिर हम फिर परचेज करेंगे, फिर डे टू डे ये ट्रांजैक्शन चलता रहा। परचेज सेल एक्सपेंसेज, ये डे टू डे चलता रहेगा, ट्रांजैक्शन होता रहेगा। तो फिर हम उसको क्या करेंगे? क्लासीफाइंग कर लेंगे। मानी क्या कर? क्लासीफाइंग का मतलब होता है हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक, जैसे डे टू परचेज सेल सबको हम फिर क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। सेल को एक जगह कर लेंगे, परचेज को एक जगह करेंगे, एक्सपेंसेज को एक जगह कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे?
कर लेंगे एक्सपेंसिव एडजस्टमेंट। इसको कॉमर्स की भाषा में बोला जाता है लेजर। लेजर सबका हम एक अलग अलग लेजर बना लेंगे, खाता बही बना लेंगे, ठीक। फिर पांचवा हो गया समराइजिंग। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहले हमने ट्रांजैक्शन का क्या क्या आइडेंटिफिकेशन, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। दूसरा, फिर उसको हमने मनी के फॉर्म में मेजर कर लिया। तीसरा, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। चौथा, हमने उसको क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे हमने ट्रांजैक्शन को क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर उसके बाद मनी के फॉर्म में मेजर कर लिया, फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड कर लिया, जिसको जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उसको जनरल बुक कहा जाता है। फिर हम उसको क्या क्या क्लासीफाई कर दिया, मैंने अलग अलग सबको सेपरेट कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं लेजर, ठीक है। पांचवा आ गया आपका समराइजिंग। समराइजिंग थोड़ा ठीक से सुनिएगा। समराइजिंग जैसे हम किसी भी चैप्टर का, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, समराइजिंग जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, समराइजिंग का अर्थ जैसे किसी भी चैप्टर का हम क्या करते हैं, वो चैप्टर 10 पन्नों का होता है, लेकिन हम तो समराइज करके क्या करते हैं, आधे पन्ने में या एक पन्नों में उसको कर लेते हैं। तो समराइजिंग का मतलब ये होता है, माने समरी, किसी का समरी तैयार। जैसे सेल, पूरे महीने का सेल, हम एक बार हमें किसी ने पूछा कि इस महीने का सेल क्या, तो हम ऐसे थोड़ी बताएंगे कि 1 तारीख को इतना, 2 तारीख को इतना सेल हुआ। तो हम क्या करते हैं, पूरे टोटल महीने का एक बार बताते हैं, हाँ जी इतने का सेल है, ठीक है। तो उसे ही हम करते हैं पूरे महीने का समराइज, पूरे महीने का, पूरे फाइनेंशियल का जो सेल होगा हम टोटल उसी को लिखते हैं, बताते हैं, ठीक है। वैसे ही परचेज का, एक्सपेंसेस का। तो समराइजिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। फिर अब आ गया छठा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो काम होता है ना, वो सीए का होता है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, उसको फिर अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, ठीक, कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, एक्सपेंसेस ज़्यादा है कम होना चाहिए, मतलब हर चीज़ वो एनालाइज कर लेते हैं, ठीक। फिर सातवां है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ठीक है। बेसिकली हमारे जो यूजर होते हैं, हम ये एक्चुअली ये क्या है, रिजल्ट है, जिस ये कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसको हम क्या करते हैं, रिजल्ट को अपने यूजर्स, चाहे वो इंटरनल यूजर है या एक्सटर्नल यूजर है, सब में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हमारे कंपनी के बॉस हो गए, या हमने कहीं से लोन लिया तो बैंकर्स हो गए, हम यदि हमने शेयर इशू करा तो सर हमारे शेयर होल्डर हो, मैंने सबको, जो हमारे यूजर्स हैं, चाहे इंटरनल हैं चाहे एक्सटर्नल हैं, ठीक है, हम सबको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा बिजनेस का स्थिति ये है, हम लोगों को बताते हैं। यदि हमारा प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट उससे ज़्यादा बढ़िया है, तो हम लोगों को बताते हैं कि हमें हमारे कंपनी में आप हमारे कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। वो मैंने इस तरह से हम क्या करते हैं, यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो ठीक है, हम एक बार फिर से आपको वो रिवाइज करके बता देते हैं, फुल रिवाइज करके, ठीक है। फिर से क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग, पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है क्या नहीं है। यदि बिजनेस का ट्रांजैक्शन है तो हम क्या करते हैं कि मनी के फॉर्म में मेजर कर लेते हैं, मनी के टर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसमें, जर्नल बुक। उस रिकॉर्डिंग बुक को क्या करते हैं, जर्नल बुक। फिर उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग सबको सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, कौन से लेजर करते हैं। फिर उसका हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग के बाद हम क्या करते हैं, समराइजिंग कर देते हैं। समराइजिंग
क्या करते हैं, सबका हम एक समरी बना लेते हैं। उसमें क्या क्या आता है, ट्राई बैलेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है और बैलेंस शीट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। जो क्या करता है वो सीए करता है, ठीक है। क्या करता है, सीए करता है। क्या करता है वो, फिर वो एनालाइज करके क्या करता है, रिजल्ट दे देता है। फिर हम क्या करते हैं, यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। यही प्रोसेस जो क्या है अकाउंटिंग का है, बेसिकली यही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, इसको हम आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कर बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMRCSA, ठीक है। अब आपको बताते हैं अकाउंटिंग का परिभाषा, मानी डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character and interpreting the result therefore। तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner in terms of money, ठीक, money transaction and events which are in part at least of financial character, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, ये हो गया आपका एनालाइज, ठीक। यही है अकाउंटिंग, इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है। फिर से मैं बता दें अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। यही होता है अकाउंटिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इससे मुझे उम्मीद हुआ है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर अगली क्लास में हम बताएंगे कि हम एंट्री कैसे करें, फिर एंट्री, फिर मैंने आइडेंटिफाई करके हम उसको मेजर करके क्या रिकॉर्डिंग कैसे करें, फिर हम ये सब सारी चीज़ें मैं बारीकी से आपको बारी से बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।